बोल बंगाल बोल, सबसे सटीक ओपिनियन पोल। और अब बारी आ गई है कि हम आपको क्षेत्रवार ये बताएं कि पोल परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है। और ये रहा क्षेत्रवार वोट प्रतिशत। उत्तर बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट, उत्तर बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट, ये देखने के लिए आइए फिर से देखें। उत्तर बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट। यहां देखिए, ये है पोल परसेंटेज। टीएमसी 43.1%, भारतीय जनता पार्टी को 38.2%, लेफ्ट और कांग्रेस को 12.2% और अन्य के खाते में 6.5% वोट। एक बार फिर से देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस 43.1, भारतीय जनता पार्टी 38.2, लेफ्ट और कांग्रेस 12.2 और अन्य 6.5। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि यह क्या इशारा है। इशारा यह है कि उत्तर बंगाल में टीएमसी पोल परसेंटेज वाइज करीब 5 से आगे, 5% आप देख रहे हैं आगे। लेकिन इससे पहले कि इस पर हम चर्चा करें, क्षेत्रवार उत्तर बंगाल में किसको कितने वोट मिल रहे हैं, इस पर चर्चा करें, आपको अगला सवाल भी दिखा देते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने मेहमानों के पास। दक्षिण बंगाल भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होने वाला है जंगल महल में? दक्षिण बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट मिलने वाले हैं, यह जरा जब आप देखते हैं तो यह नजर आती है तस्वीर। तृणमूल कांग्रेस 45.4, स्ट्रॉन्ग होल्ड वैसे भी माना जाता है दक्षिण बंगाल तृणमूल कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी 36.9% वोट, उसके लिए लेफ्ट और कांग्रेस 11.3, कमोबेश उतना ही जितना उत्तर बंगाल, और अन्य के खाते में 6.4% वोट। अब जरा ये 9वें सवाल को भी देख लेते हैं और फिर एक पर्सपेक्टिव मिलेगा जिसको लेकर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। केंद्रीय बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट मिलने वाले हैं? आपने उत्तर का हाल देख लिया, दक्षिण का हाल देख लिया, अब जरा केंद्रीय बंगाल का हाल भी देख लीजिए। और यह रहा केंद्रीय बंगाल का हाल। टीएमसी को 42.1% वोट यहां मिलने वाले हैं। मतलब अगर नॉर्थ और साउथ के हिसाब से आप देखते हैं तो थोड़ा सा कम दिखाई दे रही है यहां। भारतीय जनता पार्टी 38.4% वोट उसको मिल रहे हैं। लेफ्ट और कांग्रेस को 12.6% वोट मिल रहे हैं और अन्य के खाते में 6.8% वोट। आप जरा ये देखिए, ये 10वां सवाल है और ये भी आपको क्षेत्रवार मत प्रतिशत के हिसाब से एक अहम पिक्चर दिखाता है। ग्रेटर कोलकाता में किस पार्टी को कितने वोट मिलने वाले हैं? ग्रेटर कोलकाता में किस पार्टी को कितने वोट हैं? टीएमसी को 43.2% वोट ग्रेटर कोलकाता, भारतीय जनता पार्टी को 39.9% वोट, लेफ्ट और कांग्रेस को 10.5% वोट और अन्य के खाते में 6.4% वोट यहां पर। तो पहले जो यह समझा जाता रहा कि नॉर्थ और साउथ में, खासतौर से साउथ का स्ट्रांग होल्ड, साउथ में जिसने अपने कब्जे में चीजों को किया वो अमूमन चुनाव ओवरऑल जीत गया, क्या यहां पर वो स्थिति नजर आएगी? या आप पहले वाले कई जो नैरेटिव्स चले आ रहे थे ये समझने के लिए कि पोल परसेंटेज क्या इशारा करता है, उसमें कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं क्या, ये जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। दादा आपसे, गौतम दा, पोल परसेंटेजेस क्षेत्रवार क्या समझ में आ रहा है? पहली बात तो ये समझ में आया कि लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखेंगे तो नॉर्थ बंगाल में तृणमूल का बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है और साउथ बंगाल में बीजेपी का बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। ये लोकसभा का चुनाव का हिसाब से, क्योंकि 167 सीट में तृणमूल जो आगे थे उसमें 119 सीट साउथ बंगाल में है। बीजेपी का जो बढ़ोतरी था 121 में, उसमें 67 सीट है नॉर्थ बंगाल से। तो इसलिए ज़्यादा जो पकड़ था, उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जीते हैं नॉर्थ बंगाल से ज़्यादा, साउथ में नहीं। मिडिल जो सीट है, जो जिसको आप सेंट्रल बोल रहे हैं, उसमें 48 सीट में बीजेपी को मिला था 6, उससे भी तो मुझे लग रहा है वोट प्रतिशत में थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है। इसलिए आपको लग रहा है कि ये कांटे का टक्कर है। ठीक है, टक्कर जो कांटे का होने के कारण के दोनों जियोग्राफिकल रेंज में सिचुएशन पहले से बदला है। ठीक है, प्रदीप जी आपका इंटरप्रिटेशन? नहीं, देखिए, चुनाव जब पीक पर पहुंचता है तो मतदाता के सामने 2 सवाल होते हैं। जो सत्ता में है उसने कैसा काम किया, उसको फिर से एक मौका देना है या हटा देना है। अगर फिर से मौका देना है तो उसके पक्ष में जाता है वोट, हटाना है तो फिर दूसरा सवाल आता है कि कौन रिप्लेस कर सकता है। उसका जवाब भी सामने है आपके।
बीजेपी जो है उस स्थिति में दिखाई दे रही है कि ये बीजेपी जो है तृणमूल कांग्रेस को रिप्लेस कर सकती है। तो सवाल सिर्फ एक ही रहेगा मतदाता के सामने कि ममता को रखना है या हटाना है। हटाना है तो बीजेपी का वोट बढ़ जाएगा, अगर रखना है तो बीजेपी का वोट जो है हमेशा ममता बनर्जी से पीछे रहेगा। ठीक है, अब जरा मैं ये समझ लूं रिजू दत्ता से। रिजू, आपके लिए बहुत ज्यादा नींदें उड़ाने वाला तो कुछ नहीं है इसमें, बल्कि इसमें से कुछ आप पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर रेत की तरह चीजें धीरे धीरे फिसलती हैं और अभी एक लंबा वक्फा है, ये तो कुछ दिनों पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपको ये बात चिंता में डालती है कि अगर धीरे धीरे चीजें खिसकी तो एक लंबी बात आपके हाथ से जा सकती है? देखिए, मैं सब प्रवक्ताओं को यहाँ पर सुना और मैं बोल रहा हूँ, एक चीज आपको महत्वपूर्ण बोलना चाहता हूँ। अगर आप तृणमूल कांग्रेस का वोट परसेंटेज देखें 16, 18, 19 और अभी 21 में, तो हमारा एवरेज तो 43% रहा है, वो शायद और 2-3% बढ़ेगा। बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कांग्रेस सीपीएम का जोट है। अभी के जो अभी राम बने बैठे हैं, उनका अगर 4% भी वापस आ जाता है तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा बंगाल से। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम तो अपना एवरेज पकड़ के रखेंगे। और जो मेरे पहले जो वक्ता अभी बोले, उन्होंने बहुत अच्छा एक बात बोला, और बात यही इसी मुद्दे पे होगा कि 10 साल में किसने विकास किया है बंगाल में और 7 साल में किसने झूठ बोला और जुमला दिया है। तो इसी के ऊपर ये इलेक्शन होने वाला है। और आपको ओपिनियन पोल से तो सीधा साफ समझ में आ ही रहा है कि कौन सरकार बना रहे तीसरी बार के लिए बंगाल में। नहीं, लेकिन आप ये जो बात कह रहे हैं, ये अर्जुन सिंह साहब से मैं एक बात समझना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी है भी सेंटर वाली, तो क्या वो बंगाल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी? वहां तो आपको बंद मुट्ठी होना चाहिए जो कि लाख की होती है। अर्जुन सिंह जी, देखिए, सेंट्रल का एंटी इनकम्बेंसी बंगाल में कहाँ से आएगा? बंगाल सेंट्रल के जो भी प्रोजेक्ट बंगाल में आते हैं वो तनख्वाह देने में इनका निकल जाता है, और बंगाल की जनता धरातल पर क्या देख रही है उसके ऊपर वोट देगी। बंगाल की जनता के कुछ ऐसे अंश हैं जहां लोग एकदम भय से चुपचाप बैठे हुए हैं, प्रधान हैं उनके, मेंबर हैं उनके, और चुनाव में वोट करेंगे बीजेपी को। आप वेट कीजिए। आपके चैनल में ओवरऑल मैंने यही देखा कि हर जगह घुमा फिरा के आपने 5% वोट भी तृणमूल को बढ़ा के रखा है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इसी तरह आप बढ़ा के रखा कीजिए, ताकि हमें काम में और मन लगा के हमें काम करने का मौका मिले और हम अपने गोल को सही जगह पर पहुंचा दें। अर्जुन सिंह जी, ऐसा कुछ हमने 5% का दिमाग में रख के बढ़ा के घर में बैठ के कोई सर्वे नहीं कर लिया है। और आपको यह भी बता दें कि हम लगातार ये बात कह रहे हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो पिक्चर हमने 5-6 दिन पहले देखी है लोगों से, रिस्पोंडेंट से जुटाकर, उसमें निश्चित रूप से तब्दीली आ सकती है। और ये तब्दीली अगर आपके मुताबिक आ रही है तो इस दावे से हम इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है सूरत वैसी हो, लेकिन हम सुनीत चोपड़ा के पास जाना चाहते हैं। सुनीत चोपड़ा जी, ये जो कंप्लीट राइट ऑफ वाली बात चल रही है, ये आपको फिर भी उसके बावजूद आप ट्रायंगुलर कह रहे हैं, इसकी कोई वजह आप समझाएंगे? मुझे मालूम है कि कौन कहां क्या कर रहा है, और मैं आपको बता सकता हूं कि ये तिकोनिया होगा, और जैसे तिकोनिया होगा लोग बीजेपी से हट के लेफ्ट की ओर आएंगे। तृणमूल शायद कुछ बढ़े, शायद कुछ कम हो, वो समय देखेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये पोल लगभग दिल्ली जैसा होगा। आपकी बात पे कुछ जोड़ना चाह रहे हैं अर्जुन सिंह जी? यही कुछ कहना चाह रहे हैं अर्जुन जी? मैं चोपड़ा जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि एक बात है चोपड़ा जी में कि धीरे धीरे पार्टी दूरबीन से देखने से नहीं मिल रही है। और चोपड़ा जी, एक बात, कहीं से भी तिकोनिया लड़ाई होगी तो वाम फ्रंट को ये मिलेगा, पोल बढ़ेगा। ये जितना जो वाम फ्रंट के लोग हैं, सुनील चोपड़ा जी की बात जितना सुनते हैं ना, बंगाल में उतने वाम फ्रंट के लोग और हम लोग की तरफ चेंज ओवर होते हैं। अर्जुन जी, तो हौसलों से ही तो जंग लड़ी जाती है, हौसला तो बुलंद रखना ही चाहिए। बहरहाल, मैं सुमेरा के पास जाना चाहूंगा। सुमेरा, वहां आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, एक बात जो साइलेंट के हिसाब से मैं पहले पूछ रहा था, अब मैं उसको जरा दूसरे तरीके से पूछता हूं। एक बात यह कही जाती है कि तृणमूल कांग्रेस का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसमें बहुत सारे लोग चुप रहना बेहतर समझते हैं, या तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं तो खुलकर बोलते हैं। क्या यह बात भी कुछ इंडिकेट करती है रिस्पोंडेंट्स के लिहाज से?
दिनेश, देखिए, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि यहाँ पर बड़ी संख्या वोटरों की है जो खुलेआम बताते हैं कि वो किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है वोटरों का जो कुछ नहीं कहना चाहता। उसका ये कहना है कि वो जब जाकर अपना मत कास्ट करेगा तभी वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा और किसी से कुछ नहीं कहेगा। ये रिफ्लेक्शन भी है पश्चिम बंगाल में किस तरह की राजनीति होती रही है, कैसे पूरे एक एक इलाके में, मोहल्ले में एक पार्टी का वर्चस्व होता है तो दूसरे इलाके में दूसरी पार्टी का वर्चस्व होता है। वहाँ एक भी व्यक्ति अलग पार्टी का नहीं हो सकता क्योंकि उसका वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल की राजनीति की हकीकत है। लेकिन यहाँ जो जनता मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? पश्चिम बंगाल में आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा है जो सबसे अहम है और क्या उस पर केंद्रित है चुनाव अभी? हाँ, ऑब्वियसली है, क्योंकि हम लोग युवा वो अब नौकरी, अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत सारा जूझ रहे हैं। तो कोई भी मोदी या दीदी, उससे हमें नहीं फर्क पड़ते हैं। हम लोग नौकरी चाहते हैं। और आपको क्या लगता है कि अभी तक नहीं हुआ? 10 साल में ये सब नहीं हुआ? नहीं हुआ। कौन सी एसएससी होते हैं और WBCSC होती है, हर किसी में भी कोई ना कोई तकलीफ होती है। मतलब युवाओं को रोजगार चाहिए, यही सबसे बड़ा मुद्दा है आपके मुताबिक? आपको नहीं बोलना। आपके मुताबिक क्या रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है? आपको कुछ कहना है? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है? रोजगार का साथ साथ इलाका का उन्नयन भी मुद्दा है। 10 साल में हम लोग का यहाँ बहुत उन्नयन हुआ है। पहले जंगल महल में क्या था? रास्ता नहीं था, बिजली का कमी था, लाइट नहीं था, बहुत काम हुआ दीदी। इलाके का उन्नयन मतलब डेवलपमेंट मुद्दा है और साथ में रोजगार मुद्दा है। 5 लाख रोजगार की बात की तो है मैनिफेस्टो में। अब उसके बाद क्यों कहा जा रहा है कि दीदी हो या मोदी, हमको तो रोजगार चाहिए? रिजू दत्ता, आप क्यों कंफ्यूजन है? देखिए, कंफ्यूजन लोगों में के दिल में तो होता है थोड़ा इलेक्शन के टाइम पे, बट आपको समझना पड़ेगा अगर युवा जब रोजगार के ऊपर वोट देने जाएगी तो दीदी ने बोला हम 5 लाख करके हर साल वोट देंगे, और दूसरी तरफ एक सरकार है जिसने 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दिया है इस देश को, तो जनता किसको वोट करेगी? आपके पास साफ है। और दूसरा, उन्नयन का बात आप तो जनता की बात सुनी रही है। जब जंगल महल में ना बिजली था, ना पानी था, ना सड़क था, आज वहां बिजली भी है, पानी भी है और चकाचौंध सड़क भी है। तो इंसान तो इस पे ही ना वोट देगी कि इंसान सिर्फ बीजेपी के बात पे मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान करेगी। शुद्धो बनर्जी पहले ही रोजगार दिया है, अब तो 5 लाख और देंगे। बात वो करें जिन्होंने कभी रोजगार दिया ही नहीं। बात ये है ना, ये जब मोदी जी आके कहते हैं कि दीदी बोलचे खेला होवे, मैं बोल रहा हूँ शिक्षा होवे। अब 8 साल पुराना प्रधानमंत्री अभी भी फ्यूचर टेंस में बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन बात आपने बड़ा सटीक दिखाया कि मुद्दे यही है। एसएससी, आप देखिए, एक टेट एग्जाम हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम है। आप भाजपा कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे, लोग उनकी तरफ जा भी रहे थे, लेकिन भाजपा उसी टेट स्कैम के सबसे बड़े मिसाल जो है विश्वजीत कुंडू, तृणमूल से आके अभी कालना से उनका प्रत्याशी बने हैं। तो भाजपा का आधार क्या है? अभी मोदी जी 5 प्रदेश में लड़ेंगे, उसका मतलब जनता के साथ उनकी लड़ाई है, किसी पार्टी के साथ नहीं। वो भी आजकल मोदी जी पहले एजेंडा सेट करते थे, लेकिन मोदी जी अब आके कांग्रेस और बाकी दलों का एजेंडे में बात करते हैं। आसाम में तो हारेंगे ही हारेंगे, तो जनता क्यों वोट देंगे भाजपा को? ये अगर अर्जुन सिंह साफ कर दे तो ये बहुत आशावादी नजरिया है आपका, या यही यथार्थ है? मैं जानूंगा मेहमानों से, लेकिन उससे पहले सुनीत चोपड़ा कुछ कह रहे थे जब रिजू दत्ता अपनी बात कह रहे थे। सुनीत जी, तब आपका ऑडियो ऑन नहीं था, आप कहिए। मेरा ये कहना है कि जो रोजगार का सवाल है, ये सवाल में बीजेपी फेल है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां साल में कहा था हम देंगे, नहीं दी। टीएमसी पास है ये। और दूसरी चीज है कि जो साइलेंस है, इसमें बहुत सारा लेफ्ट वोट है जो बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो आके देगा, क्योंकि आपने परेड ग्राउंड की रैली भी देखी है। तीसरी चीज है कि जहां पर कुछ विकास का मामला है, वहां पर तृणमूल की फायदा है, क्योंकि इन्होंने कुछ चीजें की हैं। और बीजेपी जो विकास की बात करती आई है, वो सिर्फ लोगों को बांटने के लिए उसने और कुछ नहीं कहा। उसने कहा फैमिली रूल है, तो क्या अधिकारी फैमिली नहीं है? 2 MP और 1 मंत्री, ये फैमिली नहीं है? तो बीजेपी सरेआम झूठ बोलती आई है, बेईमानी से मारी जाएगी। और अब लगातार जो सवाल हमने जनता से पूछे, उसके जो जवाब मिले, वो हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। तो अब ओवरऑल समझ लेते हैं जो जवाब मिले हैं
क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है बंगाल की? गौतम दा, कुछ नजर आ रहा है यहां से? इंतजार करेंगे अभी। ये जो पोल है, ये तो दिखाते हैं कि अभी भी आज का दिन में ममता बनर्जी आगे चल रहा है, टीएमसी आगे है, बीजेपी बहुत नजदीक है, क्लोज करने का कोशिश कर रहा है। एक बात, सबसे पहले वाला जो सवाल था उसमें जो ना बोलने वाला जो है 11%, वो 5% किसी पक्ष में जाएगा तो दूसरे विपक्ष को 10% का नुकसान होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत संक्षेप में प्रदीप जी, बिहार जैसा अंदाजा निकलेगा ओपिनियन पोल के हिसाब से, या कुछ और अलग हो सकता है? नहीं, बड़ा क्लियर कट है। देखिए, अभी एडवांटेज ममता को दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं इन आंकड़ों के आधार पर। लेकिन जो दूसरी पार्टी है नज़दीक जो है, वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो होता है सेफोलॉजी में ये होता है कि जो विनर होता है वो ज़्यादा ले जाता है। तो इसलिए अब अभी आप आने दीजिए पोलिंग की डेट, तब तक स्थितियां बदल सकती हैं अगर बीजेपी कोई बड़ा सेल्फ गोल ना करे। और सर, यहां पर हमको रुकना पड़ेगा क्योंकि वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बोल बंगाल बोल, सबसे सटीक ओपिनियन पोल, फिलहाल इतना ही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।